शुरुआत में हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो काफी कमाल की टीचर है। वो वाइन पीना, ड्रग्स लेना, रिच लड़कों को फंसाना, हर वो काम करती है जो उसे नहीं करने चाहिए। खैर, एलिजाबेथ ने कुछ टाइम से एक रिच बॉयफ्रेंड बनाया हुआ था जिससे अब वो शादी करने वाली थी, क्योंकि वो हमेशा चाहती थी कि वो किसी रिच लड़के को फंसाकर उससे शादी करके मजे करे। इसलिए अब वो ये टीचर की जॉब छोड़कर जा रही थी। स्कूल के सभी टीचर्स एलिजाबेथ को विदा करते हैं, लेकिन जब वो अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंचती है तो वहां उसे उसकी मोम मिलती है जिसे एलिजाबेथ पसंद नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था वो उसके बेटे से प्यार नहीं करती बल्कि उसके पैसों के लिए उससे शादी कर रही है। एलिजाबेथ को अपने बॉयफ्रेंड के बर्थडे के बारे में भी कुछ भी पता नहीं था, तो बॉयफ्रेंड और उसकी मोम और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो एलिजाबेथ से शादी तोड़ देते हैं और फिर इसके 3 महीने बाद एलिजाबेथ के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, तो वो फिर से उसी स्कूल को ज्वाइन करती है। लंच टाइम में टीचर लीन एलिजाबेथ से बात करती है तो वो उसे बताती है वो ज्यादा दिन तक ये जॉब नहीं करने वाली। वो जल्दी से अपना फिगर मेंटेन करके किसी अमीर शहजादे को फंसा कर शादी कर लेगी और फिर रात को वो बार में भी जाती है, लेकिन वहाँ किसी को फंसाने में सफल नहीं हो पाती। इसी चक्कर में रात को उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती और अगले दिन एलिजाबेथ क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पढ़ाने की बजाय टीवी पर मूवी चलाकर सो जाती है। और लंच टाइम में एलिजाबेथ के पास जिम टीचर रसेल आता है जो उसे लाइक करता था, लेकिन रसेल रिच नहीं था, इसलिए एलिजाबेथ उसे भाव नहीं देती। और तभी टीचर एमी भी एलिजाबेथ से मिलने आती है। वो उसकी फ्रेंड बनना चाहती थी, लेकिन एलिजाबेथ उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए उसकी इंसल्ट करके जाने लगती है। तो तभी उसकी नजर स्कॉट नाम के एक टीचर पर पड़ती है जो कुछ ही दिनों तक पढ़ाने आया था, जो काफी रिच भी था। एलिजाबेथ स्कॉट से बात करती है तो जान लेती है वो अभी सिंगल है, लेकिन उसकी परेशानी बढ़ जाती है जब स्कॉट उसे अपनी एक्स की फोटो दिखाता है जिसका फिगर एलिजाबेथ से काफी अच्छा था। एलिजाबेथ भी स्कॉट को पटाने के लिए अपनी ब्रेस्ट की सर्जरी करवाने की सोचती है, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाती है तो पता चलता है सर्जरी के लिए उसे $9,000 चुकाने होंगे जो कि उसके पास नहीं थे। वो कई फ्रेंड से पैसे उधार मांगती है पर कोई भी उसे एक भी फूटी कौड़ी नहीं देता, लेकिन उसकी उम्मीद तब जग जाती है जब उसका एक स्टूडेंट बोलता है उनके स्कूल की एक टीम कार वॉश करने जा रही है जिससे पिछली बार उन्होंने $6,000 कमाए थे। ये सुनकर एलिजाबेथ खुश हो जाती है, लेकिन उनकी इस टीम को एमी लीड कर रही थी, तो एलिजाबेथ प्रिंसिपल के पास जाकर एमी की जगह खुद को टीम की लीडर बना देती है। और जब अगले दिन वो कार वॉश करने जाती है तो हॉट ड्रेस पहनकर सेक्सी पोज देकर लोगों को लूट लेती है, जिससे उसके पास काफी सारे पैसे आते हैं। वो उनमें से कुछ पैसे चुरा लेती है, लेकिन एलिजाबेथ को ऐसे करते एमी देख लेती है और वो प्रिंसिपल के पास जाकर इसके बारे में बताती है, तो प्रिंसिपल उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि एलिजाबेथ ने उन्हें $7,000 दिए थे जो कि एमी के पैसों से ज्यादा थे। एमी को इससे काफी बुरा लगता है। वो झूठी मक्कार एलिजाबेथ की इंसल्ट करने के लिए स्कॉट के सामने उसकी ब्रेस्ट सर्जरी की बात लेकर मजाक उड़ाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था एलिजाबेथ ऐसा कुछ करना चाहती थी। पर एमी का प्लान फेल हो जाता है। स्कॉट यहाँ बोलता है उसे काफी अच्छा लगता है लोग एज बढ़ने के साथ भी अपनी बॉडी को मेंटेन करना नहीं छोड़ते। और फिर कुछ दिन बाद एलिजाबेथ काफी खुश रहने लग जाती है। उसे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की तरफ से एक्स्ट्रा पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं ताकि वो उनके बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे सके। लेकिन विंटर पार्टी में उसका दिल पानी पानी हो जाता है जब स्कॉट उसे बताता है वो एमी को लाइक करता है। ये जानकर एलिजाबेथ टूट जाती है। वो टूटे हुए दिल की बात उसे लाइक करने वाले जिम टीचर रसेल से भी करती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, लेकिन फिर भी बार बार स्कॉट को पटाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढती रहती है। और फिर एक दिन एलिजाबेथ अपने स्टूडेंट गेराल्ट की फैमिली के इनवाइट करने पर डिनर पर जाती है, तो गेराल्ट उसे बताता है वो अपनी क्लासमेट रोजी को लाइक करता है और काफी जल्दी उसे प्रपोज भी करने वाला है। लेकिन यहाँ एलिजाबेथ उसे समझाती है वो उस लड़की का पीछा छोड़ दे क्योंकि वो उसे लाइक करने वाली नहीं है। एलिजाबेथ ये सब उसे इसलिए बता रही थी क्योंकि स्कूल टाइम में वो भी रोजी की तरह हुआ करती थी जो गेराल्ट जैसे चोमू लड़कों को भाव नहीं देती थी। इसके बाद एक रात स्कॉट सभी टीचर्स के साथ एलिजाबेथ को भी अपनी बार पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन वहाँ एलिजाबेथ को काफी बुरा लगता है जब स्कॉट एमी के लिए गाना गाकर सुनाता है। इस वजह से वो गुस्सा होकर वहाँ से चली आती है। और फिर एलिजाबेथ को पता चलता है कुछ दिन बाद ही पूरे स्टेट का एक एग्जाम होने वाला है और जिस टीचर के स्टूडेंट टॉप करेंगे उसे $5,700 मिलेंगे। वो टॉप करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को गाइड करने लगती है, लेकिन पूरे साल में एलिजाबेथ ने किसी को कुछ नहीं पढ़ाया था, इसलिए वो एक दूसरा रास्ता निकालती है। वो एक न्यूज रिपोर्टर बनकर स्टेट एग्जाम इंचार्ज
के पास जाती है और उसे सेड्यूस करती है और फिर एलिजाबेथ बड़ी चालाकी से उस प्रोफेसर की ड्रिंक में ड्रग मिलाकर उसे बेहोश करके वहाँ से स्टेट एग्जाम के पेपर्स चुरा कर ले आती है। जिसके बाद एलिजाबेथ के सभी स्टूडेंट्स स्टेट में टॉप करते हैं और उसे गिफ्ट के डॉलर्स मिल जाते हैं। इसके बाद वो स्कॉट और एमी का ब्रेकअप करने की ठान लेती है और फिर कुछ दिन बाद ही सभी टीचर्स पिकनिक पर जाने वाले थे तो एलिजाबेथ एक प्लान बनाकर एमी का फेस खराब कर देती है, जिसके बाद वो उनके साथ नहीं जा पाती। एमी को भी पता चल जाता है एलिजाबेथ ने ही ये सब किया है। वो उससे बदला लेने के लिए उसका क्लासरूम डेस्क अपने क्लासरूम डेस्क के साथ चेंज कर देती है और जब एमी एलिजाबेथ के डेस्क को ओपन करती है तो उसमें उसे स्टेट एग्जाम के पेपर्स मिलते हैं जो उसने चुराए हुए थे। वो समझ जाती है एलिजाबेथ के स्टूडेंट्स ने टॉप कैसे किया। एमी इसके बारे में प्रिंसिपल को बताती है। प्रिंसिपल भी जानकर काफी गुस्सा थे। वो एलिजाबेथ को सजा दिलाना चाहते थे लेकिन इसके लिए उन्हें उस प्रोफेसर की स्टेटमेंट की जरूरत थी तो एमी उसके पास जाकर उसे डराकर तैयार करती है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ किसी तरह स्कॉट को मैनिपुलेट करके उसके साथ इंटीमेट होने का नाटक करके उसके बारे में एमी को बताती है ताकि उसे लगे स्कॉट ने उसे धोखा दिया है। और फिर अगले दिन गेराल्ट सभी के सामने पोएम सुनाकर रोजी को प्रपोज करता है पर रोजी उसे लाइक नहीं करती थी, इसलिए वो सभी के सामने उसका मजाक बना देती है। एलिजाबेथ और रसेल भी ये सब देख रहे थे। वो भी गिल्टी फील करती है। वो भी रसेल के साथ ऐसा ही कर रही थी। वो भी सच्चे प्यार को छोड़कर दूसरी तरफ भाग रही थी और तभी एलिजाबेथ गेराल्ट को सबके सामने हीरो बनाने के लिए उसे अपनी वरा देती है और सभी स्टूडेंट्स को बताती है उसने गेराल्ट को एक सीनियर लड़की के साथ पकड़ा है। सभी इस बात को झूठ समझते हैं तो गेराल्ट वो वरा निकाल कर दिखाता है, जिसके बाद सभी उसकी तारीफ करते हैं और उसके फ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन तभी एमी आकर सबके सामने उसका पर्दाफाश कर देती है कैसे उसने अपने स्टूडेंट्स को स्टेट में टॉप करवाया। वो बोलती है वो काफी जल्दी जेल पहुंचने वाली है लेकिन एलिजाबेथ इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। वो अपने फ्रेंड को कुछ फोटोज देकर प्रोफेसर को ब्लैकमेल करवाती है ताकि वो उसकी साइड हो सके। इसी के साथ एलिजाबेथ को डेस्क पर लगे स्टिकर से पता चल जाता है एमी ने उसे एक्सचेंज किया है। वो प्रिंसिपल के पास जाती है जहाँ वही प्रोफेसर आकर एलिजाबेथ को इनोसेंट बताकर चला जाता है। इसके बाद एलिजाबेथ प्रिंसिपल को बताती है स्कूल में कुछ टीचर्स ड्रग्स लेते हैं तो उनकी तलाशी लेनी चाहिए क्योंकि एलिजाबेथ के डेस्क में ड्रग्स थे। एमी ने उसे एक्सचेंज किया था तो चेकिंग के दौरान वो फंस जाती है। एमी सबको बताने की कोशिश करती है वो ड्रग्स उसके नहीं है लेकिन अब उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। उसे जेल हो जाती है और कुछ टाइम बाद एमी छूट जाती है, जिसके बाद उसे एक छोटे से स्कूल में ट्रांसफर करके भेज दिया जाता है। इसके बाद एलिजाबेथ भी रसेल के साथ रिलेशन में पड़ जाती है, उसके सच्चे प्यार को अपना लेती है और ऐसे इस मूवी का एंड हो जाता है।